पता ही नहीं चला कि 4 घंटे कब खत्म हो गए। भाई हम कल भी देख रहे, हम परसों भी देख रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की एक और हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 के बारे में। हम जानेंगे डे 7 तक का इंडिया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, कौन से रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए और कैसे ये फिल्म बन रही है, फास्टेस्ट 1000 करोड़ ग्रॉसर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दुनिया भर में रिलीज से पहले ही जब किसी फिल्म का नाम ट्रेंड करने लगे तो समझ जाओ कुछ बड़ा होने वाला है। और यहाँ तो गेम ही अलग लेवल पर चला गया। पेड प्रीव्यूज में ही फिल्म ने 77 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिए हैं। और यहीं से कहानी पलट गई, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक सिग्नल था कि पब्लिक का मूड क्या है। पहले दिन की शुरुआत हुई 15 करोड़ हिंदी नेट से, जो अपने आप में एक हिस्टोरिक ओपनिंग मानी गई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब पहले 4 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट 466 करोड़ पार कर गया, ओवरसीज 211 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 761 करोड़ तक पहुंच गया। अब यहाँ पे जरा रुकिए, क्योंकि यही वो मोमेंट था जहां इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये स्पीड आई कहां से। सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा, थिएटर्स के बाहर लंबी लाइंस और अंदर सीट्स मिलना लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन असली टेस्ट तो वीकडेज में होता है, और यहाँ फिल्म ने अपनी असली ताकत दिखाई। 5वें दिन भी फिल्म ने 66 करोड़ इंडिया नेट कमा लिए, जो ये बताता है कि ये सिर्फ ओपनिंग का गेम नहीं है, ये ट्रेंड बन चुका है। और फिर आता है छठा दिन, जहां हिंदी में 53 करोड़, तेलुगु में 4 करोड़ और बाकी भाषाओं से करीब 1.5 करोड़, यानी कुल मिलाकर लगभग 58.8 करोड़। अब ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये एक साफ मैसेज था कि फिल्म हर रीजन में पकड़ बना चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि 7वें दिन के एडवांस बुकिंग के आंकड़े सामने आते ही पूरा ट्रेड शॉक में चला गया। और यहीं से शुरू होता है वो फेज जहां फिल्म सिर्फ हिट नहीं बल्कि एक फिनोमेनन बन जाती है। जारी रहेगा। अब अगर आपको ऐसे ही डीप और रियल बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। और जैसे ही 7वें दिन के एडवांस बुकिंग के आंकड़े सामने आए, तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। करीब 28 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 8 लाख से ज्यादा टिकट्स बिक चुके और 12 लाख से ज्यादा फुटफॉल का अनुमान। थिएटर्स में 700 से ज्यादा शोज तेजी से फुल हो रहे थे और 80 से ज्यादा शोज पहले से ही हाउसफुल। ये सिर्फ क्रेज नहीं था, ये एक लहर थी जो हर शहर, हर लैंग्वेज बेल्ट में फैल चुकी थी। 7वें दिन का कलेक्शन लगभग 52 करोड़ इंडिया नेट और 85 करोड़ वर्ल्ड वाइड माना गया। और इसके साथ ही पहले हफ्ते का कुल इंडिया नेट पहुंच गया 642 करोड़ से भी ऊपर। इंडिया ग्रॉस करीब 750 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करता हुआ यहाँ पर फिल्म ने वो कर दिखाया जो बहुत कम फिल्मों के बस की बात होती है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 1000 करोड़ फिल्म। और यहीं से शुरू होती है असली टक्कर, क्योंकि इस स्पीड ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। एक तरफ वो फिल्में जिनका लाइफ टाइम कलेक्शन 1000 करोड़ के आसपास रहा, और दूसरी तरफ ये फिल्म जिसने सिर्फ 7 दिनों में वो लेवल छू लिया। यही वजह है कि ट्रेड एनालिस्ट्स अब इसे सिर्फ एक सक्सेस नहीं बल्कि एक गेम चेंजर मान रहे हैं। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने जबरदस्त पकड़ बनाई। यूएसए में भारी कमाई, ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड, यूके में स्ट्रॉन्ग नंबर और जर्मनी में सिर्फ 5 दिनों के अंदर टॉप 5 फिल्मों में जगह। ये साफ दिखाता है कि फिल्म सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रही, ये एक ग्लोबल इवेंट बन चुकी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ नंबर का खेल है, तो जरा रुकिए, क्योंकि असली वजह कुछ और है। वो है पब्लिक का इमोशनल कनेक्शन। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को करियर बेस्ट कहा जा रहा है। आर माधवन और अर्जुन रामपाल का सपोर्ट फिल्म को और मजबूत बनाता है। और संजय दत्त की एंट्री पर थिएटर में जो रिएक्शन आता है वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और फिर आता है क्लाइमैक्स, जहां कहानी एक ऐसा सस्पेंस ट्विस्ट देती है कि पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। और उसके बाद सिर्फ एक ही आवाज आती है, तालियों की। अब सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी, और अगर रही तो ये फिल्म कितनी दूर तक जाएगी। यही जानेंगे अगले और फाइनल पार्ट में।
और अब बात आती है उस मोड़ की जहां यह साफ हो जाता है कि ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक हिस्टोरिक मोमेंट बन चुकी है। पहले हफ्ते के अंदर जिस तरह से इसने हर फ्रंट पर डोमिनेशन दिखाया वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है। स्पीड इतनी तेज कि बड़ी बड़ी फिल्मों के लाइफ टाइम नंबर भी पीछे छूटते नजर आए और यही वजह है कि इसे अब स्पीड किंग कहा जा रहा है। दो अगर आप तुलना करें तो एक तरफ वो फिल्में हैं जिन्होंने अपने कलेक्शन धीरे धीरे बनाए और दूसरी तरफ ये फिल्म है जिसने 7 दिनों में ही वो लेवल टच कर लिया जहां तक पहुंचने में दूसरों को हफ्तों लग जाते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नंबर की रेस नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस बन चुका है जिसे लोग बार बार थिएटर में जाकर जी रहे हैं। पैन इंडिया रिलीज का जो स्केल रखा गया था 8500 से ज्यादा स्क्रीन, 5 अलग अलग लैंग्वेजेस, उसने फिल्म को हर कोने तक पहुंचा दिया। और यही वजह रही कि हिंदी के साथ साथ साउथ मार्केट्स में भी फिल्म ने अपनी पकड़ बनाई रखी। ये यूनिटी कम ही फिल्मों में देखने को मिलती है जहां हर रीजन का ऑडियंस एक ही फिल्म के लिए एक्साइटेड हो। ओवरसीज में जो ट्रेंड बना उसने ये कंफर्म कर दिया कि फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ लोकल नहीं है, अलग अलग देशों में लगातार स्ट्रॉन्ग नंबर आना ये दिखाता है कि कंटेंट ने लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस कर लिया है। और जब ऐसा होता है तब फिल्म सिर्फ कमाई नहीं करती, वो एक ग्लोबल पहचान बना लेती है। पर असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये रफ्तार ऐसे ही बनी रहेगी या आने वाले दिनों में इसमें गिरावट देखने को मिलेगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, बहुत सी फिल्में तेज शुरुआत के बाद स्लो हो जाती हैं, लेकिन यहां जो ट्रेंड दिख रहा है वो कुछ अलग इशारा कर रहा है। एक तरफ मास ऑडियंस का सपोर्ट, दूसरी तरफ फैमिली ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन। ये कॉम्बिनेशन अगर बना रहा तो ये रन और लंबा जा सकता है। और यही वजह है कि अब हर किसी की नजर एक ही चीज पर टिक गई है, क्या यह फिल्म उस लेवल तक पहुंच पाएगी जहां बहुत कम फिल्में पहुंच पाई हैं, या फिर ये अपनी ही बनाई स्पीड में कहीं स्लो पड़ जाएगी? जवाब अभी छुपा हुआ है, लेकिन जो भी होगा वो इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क जरूर सेट करेगा। अगर आपको ऐसे रियल, डिटेल्ड और बिना फालतू हाइप वाले बॉक्स ऑफिस ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है ये फिल्म कहां तक जाएगी।